स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आजाद भारत में एक बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी कि अगर देश चलाना है तो आईएएस अफसर बनना पड़ेगा, चाहे बात डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो या सेंटर की मिनिस्ट्री की। चलाएगा कौन? आईएएस अफसर। पर पिछले 10 साल का डेटा कुछ और ही बताता है। पिछले 10 साल में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर आईएएस की तादाद 100% से कम होकर मात्र 33% रह गई है। इस शिफ्ट के पीछे का क्या कारण है? क्या हम ये कह सकते हैं कि आईएएस का जो साम्राज्य है उसको धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की जा रही है? Can we say this is the beginning of the end of the hegemony of IAS services in India? इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं। नंबर्स को देखें तो पता चलता है कि कुछ बदलाव आ रहा है, शायद एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ रहा है जिससे पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया जा रहा है। नंबर्स हमें बताते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, जिसको हम मेजरली पॉलिसी मेकिंग की नज़रों से देखते हैं, इस लेवल पर आईएएस ऑफिसर्स 100% आकर ऑक्यूपाई करते थे पोजीशंस को। आज की डेट में वो नंबर 33.8% रह गया है। ये डेटा आरटीआई के द्वारा निकाला गया और इससे ये पता चला कि ये जो धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं उसमें शायद सरकार कुछ फंडामेंटल लेवल पर चेंज करना चाहती है। और इन नंबर्स को देखकर और अगर गवर्नमेंट के बयान को देखें, स्पेशली पीएम मोदी, तो क्लैरिटी भी मिलती है हमें। अगर बात करें फिलॉसफी की, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 2021 में कि सब कुछ क्या बाबू ही करेंगे। कहीं ना कहीं हमें यह बताता है कि सरकार शायद किसी और नजरों से चीजों को देखना चाहती है। आई विल लेट यू लिसन टू दिस पर्टिकुलर एक्सर्प्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो जाएगा वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने बाबुओं के हाथ में देश दे करके। हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। So here you can clearly listen how we are trying to change the way in which we work। और ये एक फिलॉसफी लेवल का शिफ्ट है जहां पर कहीं ना कहीं सरकार ये देखती है कि आईएएस अफसर एट द एंड ऑफ द डे जाकर स्टेट में काम करता है और आईएएस अफसर की जो एलिजेंस है वो उसके स्टेट केडर की तरफ होती है। तो सरकार शायद ये मानना चाह रही है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी तरफ एलिजेंस रखें। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें ऑल इंडिया सर्विसेज विच इज़ आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज को बाकी सेंट्रल सर्विसेज से, तो यहाँ पर एक फंडामेंटल डिफरेंस निकल कर आता है कि सेंट्रल सर्विसेज जो है वो शुरू से ही डे 1 से ही सेंटर को रिपोर्ट करती है, जबकि ऑल इंडिया सर्विसेज में एक ऑल इंडिया सर्वेंट की एलिजेंस अपनी सेंटर के केडर की स्टेट के केडर की तरफ भी होती है। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल फ्लॉ आ जाता है, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये शायद एक कारण है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सरकार शायद अब स्पेशलिस्ट्स चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि आईएएस अफसर जो कि जनरलिस्ट होते हैं वही आकर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करें। देखिए, जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट की जो डिबेट है वो काफ़ी पुरानी डिबेट है और हमारे पास कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो विच आर हेडेड बाय स्पेशलिस्ट्स, दे आर डूइंग वेरी वेल। बट एट द सेम टाइम जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं वो एक लिबरल सिस्टम पर बनाई गई हैं जिसमें माना जाता है कि एक जनरलिस्ट का काम होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना, और जनरलिस्ट अगर टॉप पर बैठा है तो सबको एक साथ लेकर चलने में ज़्यादा वो समर्थ होता है। अब ये बात किस हद तक ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है। वी कैन नॉट से, देयर इज़ अ ह्यूज डिबेट अमंग स्कॉलर्स कि क्या स्पेशलिस्ट ही चलाने चाहिए या जनरलिस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठने चाहिए। बट अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो आउटलुक है शायद वो बदल रहा है। वो जनरलिस्ट से शायद स्पेशलिस्ट की तरफ जाना चाह रही है। अब स्पेशलिस्ट होने में कुछ फायदा भी है। देखिए, जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो जनरली फाइनेंस की मिनिस्ट्री में तो रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिशियल्स की बहुत ज़रूरत होती है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके पास टैक्सेशन ऑन एनफोर्समेंट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा है। उन्होंने अपने पूरी लाइफ में जो एक टेक्निकल या डोमेन एक्सपर्टीज गैदर की है और उसका वो यूज़ आगे भी करते हैं। सिमिलरली अगर हम रेलवे सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर भी रेलवे सर्विसेज में हमें देखने को मिलता है कि
वो भी एक बड़े डेडिकेटेड मैनर में प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते आए हैं। अब ये डोमेन एक्सपर्टीज जैसे जैसे इकोनॉमी बदल रही है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के चलते जो हमारी ओवरऑल सर्विसेज जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, उसमें डोमेन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हमें आगे आने वाले समय में भी ज़्यादा आने वाली है। तो सरकार का ये मानना है शायद कि अभी जिस लेवल पे हमें ऑफिसर्स की ज़रूरत है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे या डायरेक्टर लेवल पे फॉर दैट मैटर, वहाँ पर शायद अभी जो सिविल सर्वेंट्स प्रेजेंट हैं उनके पास वैसी एक्सपर्टीज नहीं है। when I say civil servants, I mean to say the IAS officers which are there। तो सरकार चाह रही है कि दूसरी सर्विसेज से भी लाया जाए। हाँ, लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में सरकार ने एक पूरा का पूरा मिशन कर्मयोगी निकाला है, जिसको तहत पूरी करियर सर्विसेज जो होंगे, करियर जो ट्रेनिंग होगी वो भी दी जाएगी, जिससे कि जो नए एंट्रेंस हैं वो आगे आने वाले 15 साल में एक डोमेन में एक्सपर्ट हो जाएं और आगे 15 साल में आने वाले हमें ये प्रॉब्लम ना आए। बट एज ऑफ नाउ ये प्रॉब्लम तो है। तो सरकार शायद डोमेन एक्सपर्टीज की तरफ इस वजह से भी जा रही है बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट ऑफिसर्स नहीं है। ये भी कारण हो सकता है। तो पहला कारण पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का है कि हमारी तरफ अकाउंटेबल रहे, दूसरा कारण एक्सपर्टीज का भी है। देखिए, तो डोमेन एक्सपर्ट्स का कारण है, सेंटर की अलाइनमेंट का कारण है, और एक जो पीएमओ लेवल पर चीजें चल रही हैं। देखिए, आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन निकल कर आ गया है और वहाँ पर ही मेजर पॉलिसी बनाई जाती है। तो अगर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, जहाँ पर डिफरेंट ऑफिसर्स बैठे हैं इन वेरियस कैपेसिटीज़ ऑफ सेक्रेटरीज और लेट्स से अंडर सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज फॉर दैट मैटर, द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग जो है वो कम है और पॉलिसी मेकिंग मेजरली बहुत सेंट्रलाइज तरीके से पीएमओ में की जा रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे बदलाव आ रहे हैं उनका लेना देना पीएमओ की तरफ जो सेंट्रलाइजेशन हो रही है उसके साथ भी है। ठीक है, और पीएमओ में अगर जब काम करने का तरीका देखा जाता है तो वो बहुत ही लीन ऑर्गेनाइजेशन है। वो नहीं प्रेफर करते कि वो लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो एक जर्नलिस्ट फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हैं। वो जनरली उन्हीं लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं पीएमओ में जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज लेकर आ रहे हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम जितनी भी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज हो हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से ये आ रहा है। अब इस के चलते सरकार ने आउटसाइडर्स की तरफ भी देखना शुरू किया है। लेटरल एंट्री से रिलेटेड सरकार ने कई बार ये अपना सरकार एक दिखाना चाहती है कि हम लेटरल एंट्री के लिए ओपन हैं, और जिसके चलते सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाली। अनफॉर्चुनेटली उस नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़े सरकार को। ये बात 2 साल पहले की है जब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाली थी डायरेक्टर लेवल पोस्ट की। तो वहाँ पर सरकार ने बिकॉज ऑफ द बैकलैश जो सरकार को मिला, फिर इस नोटिफिकेशन को यूपीएससी ने वापस ले लिया था। बट उसके बावजूद अगर 10 साल में देखा जाए पिछले, तो लेटरल एंट्री के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू द नंबर्स। अगर नंबर की बात करूं तो सरकार के पास पहले सरकार के पास कुछ 6000 एप्लीकेशन आई थी 2019 में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए और सिमिलर पोस्ट के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी के। बट द प्रॉब्लम वाज कि जब देखने को मिलता है कि लेटरल एंट्री होती है तो लेटरल एंट्री को एक थोड़ी सी आईएएस की तरफ से हॉस्टिलिटी भी देखने को मिलती है। ये कहना है काफ़ी सारे लेटरल एंट्रेंट्स का जिन्होंने अपना नाम लिए बिना मीडिया में ऐसे इंटरव्यूज़ दिए, जब बताया कि जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो हमें कहा गया कि आप अपनी औकात में रहना, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशन क्या है। आप 3 साल के लिए आए हैं, हो सकता है 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, 5 साल के लिए रहोगे। तो इसमें जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हायरार्की है और जो आईएएस की लॉबी है उसके साथ पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा काम मुश्किल हो जाएगा, और अपना आओ धीरे धीरे थोड़ा मोटा काम करके चले जाओ। तो जिस कारण से ये मानना है कि सरकार में 2019 में तो 6000 एप्लीकेशन आई, बट 2021 में ये एप्लीकेशन का नंबर सिर्फ 2000 रह गया। तो एक हॉस्टिलिटी का एलिमेंट भी है। बट सरकार जो डोमेन एक्सपर्टीज चाहती है वो लेटरल एंट्री को भी कंसिडर करना चाह रही है। टू व्हाट एक्सटेंट लेटरल एंट्री ठीक है या नहीं वो हमारी इस वीडियो का स्कोप तो नहीं है, बट लेटरल एंट्री में अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेटरल एंट्री में अब पूरा का पूरा सोशल जस्टिस के चलते रिजर्वेशन की प्रोविजंस जो होती हैं उसको बाईपास कर देते हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि लेटरल एंट्री में फेवरेटिज्म हो जाए, नेपोटिज्म हो जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि उसके लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे लेटरल एंट्री पर यहाँ ये भी एक कंपोनेंट देखने को मिला है। अब जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आईएएस ऑफिसर खुद सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। सेंटर में यहाँ पर आईएएस के डेपुटेशन की स्ट्रेंथ 1469 है, जबकि सिर्फ 442
IAS ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं, ये डेटा 2024 का है। तो इतना बड़ा गैप ये दिखाता है कि IAS ऑफिसर खुद भी सेंटर पर नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट्स में रहना चाहते हैं। स्टेट्स में रहकर उनको पावरफुल पोजीशंस मिलती रहती हैं, चाहे वो स्टेट की मिनिस्टीरियल लेवल पोस्ट, चाहे स्टेट की सेक्रेटरीटेरिएट लेवल पोस्ट हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट हो। वहाँ पर वो टेंजिबल एक पावर इंजॉय कर पाते हैं, और अगर वो सेंटर पर जाते हैं तो वो टेंजिबल पावर उनको नहीं मिल पाती है, और वो पावर जो है वो प्राइमरली PMO के ऑफिस में होती है। तो इस कारण से ये भी एक कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि ओवरऑल जो हमारा पूरा का पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। व्हाट वी आर लुकिंग एट इज अ क्वाइट साइलेंट रेवोल्यूशन विच इज हैपनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑल्सो। हो सकता है आने वाले 10 साल में ये स्ट्रक्चर और बदल जाए, एंड प्रोबेबली वी विल गो टूवर्ड्स अ सिस्टम जहां पर एक IAS की जो हेजेमनी है वो शायद डाइल्यूट हो जाएगी, और बाकी जो सर्विसेज हैं वहां से भी हमें एक अच्छे लेवल पर, अच्छे नंबर के टॉप लेवल पर लोग मिलेंगे। Will it be good for the system or not? Do let me know in the comments below. And आपका क्या कहना है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनके पीछे पॉलिटिकल कारण ज़्यादा हैं, कि सरकार ये चाहती है कि हमारे ही लोग ऊपर बैठें और हमारी तरफ अकाउंटेबिलिटी या हमारी तरफ जो रिपोर्टिंग करते हैं वैसे ही लोग होने चाहिए, या सरकार का मेन कारण है कि हम डोमेन एक्सपर्टीज की तरफ जाएं, इसीलिए सरकार IAS की हेजेमनी को तोड़कर बाकी सर्विसेज के लायक लोगों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को भी लेकर आ रही है। What do you think is the main reason? Do let me know in the comments. And with this, I come to the end of this particular discussion. The PPT, if you're interested, I'll be sharing on the Telegram channel, and I share some relevant videos जनरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो मैं यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं देन डू फॉलो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून अगेन, वेयर विल डिस्कस समथिंग न्यू। एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपका क्या व्यू है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, आप उसे कैसे देखते हैं। सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज को नहीं, बट बाकी सर्विसेज की भी अगर बात करते हैं तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।